सो हेलो गाइस, तो या मिलते हैं लास्ट एपिसोड। तो हाय एवरीवन। तो हाय एवरीवन, इट्स मी अंशी। तो लास्ट मैंने वीडियो में ये बोला था कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो या मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी आ गई हूँ मैं। तो काफी जल्दी आ गई है ना। सो ट्विस्ट ये है कि आई थिंक आई एम ए गुड ब्लॉगर। हाय एवरीवन, इट्स मी अंशी। तो लास्ट मैंने वीडियो में ये बोला था कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो या मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी आ गई हूँ मैं। तो काफी जल्दी आ गई है ना। सो बट ट्विस्ट ये है कि आई थिंक आई एम ए गुड ब्लॉगर। तो आई थिंक, पता नहीं। तो आज मैं 2-3 दिन से ब्लॉगिंग नहीं करी, लेकिन मैंने जो पहले वाले वीडियोस मैंने बनाया था उसको एडिट करके मैंने जस्ट डाल दिया यूट्यूब पे। तो या तो आज मैं, अभी मेरे लिए नेक्स्ट का कुछ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो या मैंने सोचा कि कुछ कर तो नहीं रहा है, तो लेट्स फन टुगेदर आपके साथ। तो मैंने सोचा रील्स देखती हूँ और फिर मैं, या समय रहना है रील्स, समय के साथ समय रहना। सबका समय आता है। हम्म, सबका समय बदलता है। या जो भी है, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो या समय इम्पोर्टेंट है, तो समय के साथ समय को रील देखते हैं एंड लेट्स डू फन। तो समय इम्पोर्टेंट है तो फन करके निकालते हैं। एंड जॉबलेस राइट नाउ, बट स्टिल लेट्स डू फन। फन नहीं रुकना चाहिए। तो या लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं, सो पर मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं, सो मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से। पर अबैकस का क्या यूज है जब कैलकुलेटर है तो? इट्स फास्ट कैलकुलेशन। करो 56 into 13 डिवाइडेड बाय 3.5 अभी 208। पर अबैकस का क्या यूज है जब कैलकुलेटर है तो? इट्स फास्ट। भाई आप थोड़े गुंडे से लग रहे हो मुझे। भाई नहीं, गुंडा नहीं हुआ है। ये है नहीं उधर कुछ पकड़ने के लिए। नहीं भाई, भाई याद आया, इसी शो में तो खत्म, फिर कम बैक हुआ उनका। गोली मत मार देना भाई। आपके पास बहुत है, पकड़ लूं? मेरे पकड़ ले, आजा भाई बॉडीगार्ड कर रहे हैं भाई। कहाँ है? बहुत है भाई। पीछे इधर है। अरे पीछे भाई, इनके पास भी कुछ नहीं है भाई पकड़ने के लिए। चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी है। चुप है, नहीं दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट। भाई अब मैं एक बात बोलूं, बोलना क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने? भाई आप थोड़े गुंडे से लग रहे हो मुझे। भाई तू कभी मेरे घर आएगा ना, मेरी रानी है अभी, जल्दी आना लेकिन, ठीक है? तो उसके साथ तो जो तो खाना खिलाएंगी ना, तो तू खाना खाएगा। Do can't stay serious more than 2 minutes. इस समय और सुन, तो तू खाना खाएगा ना, अबे तू सुन तो भाई, तू खाना खाएगा। अरे बचपन से हो रहा है भाई, मेरी नानी खाना डालेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं फुल हूँ। नानी आएगी फिर से उतना ही खाना लेके, हाँ चावल, मैं बोलूंगा नहीं खाना, कह रही नहीं खाओ। मैं कहा मेरा हो गया, मैं मरून छुई कि मैं मर जाऊंगी नहीं खाएगा। तो अब तुम बोल रहे हो भैंचोद, अगर ये नहीं खाया तो फिर 12 दिन वेज कौन खाएगा फिर? तू कभी मेरे घर आएगा ना, मेरी रानी है अभी, जल्दी। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मैं छोड़ो यार, अब वो
घटिया आदमी है बियर बाइसेप्स। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस होएगा। इमेजिनेशन कभी रुकनी नहीं चाहिए, तो पढ़ाई सिर्फ बुक्स और नोटबुक्स तक लिमिटेड क्यों रहे? तो हम 6 लौंडों ने मिलकर बनाए फेक आईडी, कि लड़की बच्चे के मजे ले लेते हैं। आईडी बनाई, नाम रखा तानिया ओबरॉय, और बंदे को भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट। सर देखो 2 मिनट में एक्सेप्ट हो गया, मैसेज भी आ गया, हाय नाइस डीपी। हमने लिखा थैंक्स। 6 लौंडे अपने अपने घर से थैंक्स, 6 थैंक्स चले गए उसको। एक ही स्पेलिंग गलत, थैंक्स। और बंदे को समझ नहीं आया, बंदा कहता तुम एक बार बोलती तो काफी होता। और फिर 4 महीने क्या फ्लर्ट किया हमने साथ। ओहो कितना फ्लर्ट, आई कैन फ्लर्ट बेटर एज अ गर्ल, यू नो। अगर मैं बंदी होता ना तो कोई भी पिघल जाता, समझ रहे तुम, कोई भी। ऐसा फ्लर्ट किया हमने, ओहो। तो हम 6 लौंडों ने मिलकर बनाए फेक आईडी। कब तक हो यहाँ पे? कल। तो रुको, मुंबई पहली बार आए हो? सर हमको कॉलेज जाना है, भाई अटेंडेंस नहीं है। अरे होम्योपैथी है, उससे वैसे भी क्लाइंट के लिए रुक रहा था पहले से, कोई ये ना बोल दे। नहीं जी, Yes, आप sir. असली डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती? अभी तो पेपर भी लीक हो गए हैं। कब तक हो यहाँ पे? कल। तो रुको, एंड जाने से पहले थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले ऑल माय रैपर फ्रेंड्स, यू गाइस आर डैम टैलेंटेड। एंड अगर कोई भी किसी को बुरा लगा है मेरी इस पूरे जोक्स का, अरे सुन तो लो पहले यार, तो प्लीज मेरे को डिसमिस करके तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है? मेरे को कोई गाली मत देना, मैं आ रहा हूं। पर अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपनी में डाल देना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। तेरा वाला रैप सुना दूं? नहीं मेरा मत सुना भाई। ये लगाओ भाई। क्या लगाओ पता चल। कमली कमली। कब करता है तू ये प्रिपरेशन? तेरा वाला रैप सुना दूं? या इसके बाद मैं ना स्टिल अलाइव वाली वीडियो शूट करूँगी, उस पर रिएक्शन वाली वीडियोस, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है। तो डायरेक्ट मैंने समय के फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट किया है। तो यार लेट्स सी दैट कि क्या था उसमें, क्या मजा। तो उसको भी स्टार्ट करते हैं, उसको भी स्टार्ट करूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग को डर नहीं लगता? आप लोग अपने जो शोज होते हैं आगे बात जिसमें ऐसे बोलते हैं, जो ये यूथ है जेनजी, ये बोलते हैं कि आप लोग मोटे लोगों का मजाक उड़ाते हो, छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हो, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? चुप मोटे। आपको पता है मोटे लोगों की वजह से ही हाउस फुल लगता है। सही कह रही हूं ना भाई? ये और 3-4 और लोग बैठ जाए ना आगे तो ऐसे लगेगा हाउस फुल है आज। शुक्रों की कोई लाइफ नहीं, कोई लाइफ नहीं। मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एपिसोड देख रहे हैं। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मुंबई पुलिस का कॉल आया। वेलकम टू द पॉडकास्ट आरजे मावस जी। Thank you so much for inviting me, समय। तो बताइए आपका फेवरेट अल्फाबेट क्या है यार? M because my name starts with M. आपका? मेरा है UZ। ये 2 अल्फाबेट मेरे फेवरेट हैं। और बताइए लाइफ में क्या चल रहा है?
बाकी सब ठीक चल रहा है, सब सॉर्ट हो गया अब आपका? हाँ अब हो गया है, बीच में थोड़ा राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, बट अब सब सही है। बस पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू, यू नो। अब तुम टॉपिक पहले चेंज दो- करो ना, क्या बेचने आए? पहले 2 महीने में, क्या बेचने आए थे? बेचो अपना प्रोडक्ट। पहले 2 महीने में बहुत इशू हो गया वेरी था। फनी, क्या बेचने आए थे? बेचो अपना प्रोडक्ट। पहले सॉरी भाई, पॉडकास्ट करते हैं ना यार, प्रोडक्ट तो मैं हर बार बेचता हूँ, इस बार कुछ दिल से दिल की बातें करते हैं। बताओ 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। बिल्कुल ही फिल्टर नहीं है यार इस इंसान के। फिल्टर क्यों रखना यार? आई बिलीव इन नो फिल्टर। नो फिल्टर नहीं समय। यूज करो रेने का बॉलीवुड फिल्टर, इट गिव्स यू अ फिल्टर। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। योर फादर हैज वर्कड हार्ड फॉर योर लाइफ टुडे, इट्स ऑन यू। आई एम टेलिंग यू, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है, वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, एंड यू विल बी सो हैप्पी टू फाइंड इट। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 को। तो मैं ऐसे ही बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बोले पापा पिकअप करने आते थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में मेरे पापा थे। तो या उनके पास तो टाइम नहीं होता था कि क्या मुझे लेकर जाएं घर पे, या फिर इतना पास भी था स्कूल तो इतना भी मैटर नहीं करता था। हाँ, सुबह में ऐसा होता था कि पापा बाइक से स्कूल जा रहे होते थे तो कभी कभी उनको टाइम पे पहुंचना पड़ता था। कभी कभी होता है कि मैं खाने में दिल्ली खाने में लेट कर दिया, फिर कुछ तो ऐसा होता था। फिर पापा लाइक वेट करते थे, अपना भी टाइम रोक लेते थे कि ठीक है आज जो भी होगा स्कूल में देखा जाएगा, अभी इसको भी साथ में लेकर चला जाता हूँ, बारिश हो रही है समथिंग लाइक कि या ये भी मेरे साथ चल लेगी, इतना चलना नहीं पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे स्कूल। तो वो मेरे लिए वेट कर लेते थे। एंड या मतलब अ, हाँ, आने के टाइम पे कभी-कभी पापा को ऐसे लेट से जाने दे देते सर डायरेक्टर वहाँ पर, तो या तो कभी-कभी मुझे पैदल, मतलब हमेशा पैदल ही आना पड़ता था। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि पापा के पीछे से आ रहे हो, मैं आगे चल रही हूँ। बट द फैक्ट इज़ कि आई वांट टू टेल यू गाइस कि मुझे ना घर आना पसंद नहीं था। तो आई वाज़ लाइक कि मैं बहुत लेट करती थी। इट्स लाइक सिर्फ़ मुश्किल से कह सकते हैं 10-15 मिनट का रास्ता, लाइक धी अगर नॉर्मल तुम चलो तो 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का रास्ता है। बट बट मैं आधे घंटे लेट करती थी, लिटरली आधे घंटे। एवरीवन लाइक घर पे कि इतना लेट से क्यों आई, इतना क्यों करी? तो या आई वॉक वेरी स्लो, इधर-उधर देखते हुए, धीरे-धीरे चलते हुए। मौसम अच्छा है तो और धीरे चलते हुए गाइस। तो या मैं लेट हो जा रही थी काफ़ी। हाँ, तो कभी-कभी ऐसा होता है पापा पीछे से आ रहे हैं, अगर मैं बता रही था कि पापा पीछे से ऐसे आ रहे हैं अपने बाइक से, और मैं रास्ते मिल गई, बोलेंगे बैठो। अब बीच रास्ते में, मार्केट वाले रास्ते में बोलेंगे बैठो। अब मैं क्या करूँ? अब मैं कभी-कभी ऐसे बोलती थी कि हाँ, मैं आ रही हूँ, कभी मेरे साथ कोई क्लास की फ्रेंड रही तो या तो पापा खुद नहीं रुकते थे, या फिर रुक के पूछ लेंगे कि चलना है तो बैठ जाओ, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, आना। तो समटाइम्स होता है कि मैं अकेले जा रही होती थी, मे बी वो नहीं आती, जो मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी उस टाइम पे, लाइक जाने के रास्ते, मतलब घर जाने के रास्ते पे वो भी चलती थी, वो भी जाती थी। तो बीच रास्ते में मार्केट में पूछेंगे कि बैठना है? बैठो। अब मैं क्या करूँ? मेरी आवाज़ निकलती नहीं। बचपन से लाइक बंद-बंद सी वाली लड़की रही हूँ, तो अभी जाके ऐसे ओपन अप हो रही हूँ, या तो वो फिर बैठना ही पड़ता था। अब मैं जल्दी आ गई, अब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि मुझे लेट आना था घर, मैं कैसे आ गई जल्दी। या फिर ऐसा होता था कि मैंने क्लास 7-8 में ऐसे ट्यूशन करी है मैथ्स का, या तो ऐसा होता था कि जल्दी से स्कूल से आओ। नहीं, उस टाइम जल्दी आती थी स्कूल से कि अभी तो निकलना ही है ना बाहर, तो जल्दी खा पी के निकल जाऊँगी मैं। तो मैं जल्दी आऊँगी, फटाफट खाना खाऊँगी, फिर उसके बाद से चेंज करूँगी कपड़े, या फिर समटाइम्स ऐसे स्कूल वाले में चलते लेट हो रहा होता था तो। एंड या तो बैग उठाया और लेके
चल ली मतलब लिटरली अभी टाइम रहता था 30-45 मिनट, रास्ता इज लाइक 15 मिनट का, फिर मैं फिर भी लेट करके जाऊंगी। आई लाइक धीरे धीरे चलते हैं ना, कुछ खाते पीते चलते हैं ना, चटपटा सा मिलता भी तो था उस टाइम पे। तो काफी लेट करके जाती थी आने के टाइम पे। ओ गॉड, मतलब तुम समझो कि 4:30 पे छुट्टी हो जाता था, मतलब ट्यूशन खत्म, या फिर मतलब मान लो तो 15 मिनट आने में लगते हैं नॉर्मली। तो आई वॉज ट्रिपल, मतलब 15 मिनट का मैं 3 टाइम्स ज्यादा करती थी, मतलब 45 मिनट में धीरे धीरे आती रहती थी। हाँ, तो मैं भागना चाहती थी हमेशा घर से या तो जैसे मेरा 10th कंप्लीट हुआ वैसे लाइक पापा को था कि इंजीनियरिंग कराते हैं बच्चों को, क्या ही करना है। तो मैं लाइक मैं को तो ये खुशी मिल गई, मैं तो घर से निकल रही हूँ और लेट्स सी क्या होता है, आगे क्या करती हूँ मैं। तो मैं खुशी खुशी भागने से बेटर है कि माँ बाप के घर से चले जाओ। तो या मैं क्लास 10 से बाहर रही एंड अभी तो अभी ये लाइन सुन करके पेरेंट्स वाला या बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, स्टिल मैं जॉबलेस हूँ। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे अभी, बट फाइन कि कुछ फिगर आउट करूँ। आई हैव टू अर्न मनी, मतलब मुझे अमीर बनना है। तो यार रिसेंटली मैंने 1 महीने से यूट्यूब पे लगी हुई हूँ कि कुछ हो जाए, ऐसे ब्लास्ट हो जाए मेरा कोई वीडियो और फिर लाइक फिर तो मजे हैं फिर तो ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ऐसे वीडियोस आएंगे, बहुत मजे आएंगे। तो या पैसे की पैसे, तो अभी देखते हैं। कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। इन पे क्या बीतती भाई। ओ इससे मुझे याद आया कि मेरे पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा में से पापा का बहुत बड़ा ख्वाहिश है कि बेटी उनको ऐसे कार दे, और वो मस्त कार में बैठ करके इट्स लाइक बेटी का कार है, उसके बाद से लाइक ऐसे घूमे वो पूरा। हाँ, उनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि वो दिल्ली आए, अपनी बेटी के साथ रहें, लेट्स सी, एंड घूमे फिरे। और हाँ, मतलब अगर मेरे पेरेंट्स आते हैं तो आई हैव टू, मतलब मुझे मुझे करना पड़ेगा सारा, राइट। तो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं अभी मतलब मैंने चाहा था कि ऐसे जुलाई में मैं बुलाऊंगी उनको, जून में भी सोचा था, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास अभी आई एम कंगाल राइट नाउ। तो कुछ तो कोशिश करती हूँ अच्छा कि उनको मैं खुशियाँ दे पाऊँ, जैसे कि उन्होंने मेरे को काफ़ी सारे ऐसे उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। इवन मेरे मम्मी के लाइक मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, बट इट्स लाइक कि उन्होंने जो जितने उनके पास अमाउंट पैसे हैं ना, उन्होंने मेरे ऊपर डाला है, मतलब हम्म, कि एसेट्स है, मतलब मैं तुमके एसेट हूँ ना, तो लाइक उन्होंने ऐसे डाला है कि या मेरी बेटी है, पढ़ाना लिखाना है, लाइक उन्होंने बहुत टॉप पे रखा है बचपन से, पढ़ाई लिखाई को लेकर के। या कुछ तो करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो अभी थोड़ा मस्ती करते हैं, देखते हैं गाइस। उनका सपना था, आई एम नॉट बिकॉज कि आई वांट टू डू मस्ती, बट इट्स लाइक कि ऑल टाइम तो काम चलता ही रहता है, कुछ तो कुछ कोशिश करती ही रहती हूँ, कभी कुछ अच्छा हो जाए तो मजा आ जाए। तो या अभी तो मैं कोशिश ही कर रही हूँ, काइंड ऑफ। लेट्स स्टार्ट नाउ। टेलिंग यू, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। योर फादर हैज वर्कड हार्ड फॉर योर लाइफ टुडे, इट्स ऑन यू। आई एम टेलिंग यू, जाओ और तोड़ो पिघलाओ अपने पापा का। Once I have to say that this also कि अगर तुमने माँ बाप को ना लाइक तभी तुम उनको ये बोल के देखो आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा, तो लाइक वो तो हंसने लगे। ऐसा हुआ था, मतलब मैंने एक दिन बहुत ज्यादा इमोशनली उनको ऐसे बोला था, लाइक हैप्पीली भी थी, मैं हैप्पी भी थी उस टाइम, मेरी मम्मी को बोला था आई लव यू मम्मी, उसका लाइक
उसने फिर वो हंसने लगी थी। फिर स्पीकर पे था फोन, तो मैंने इसी के साथ मेरे पापा को भी उसे बोल दिया आई लव यू पापा। तो अरे बहुत ऐसे किया उन्होंने, सिर्फ बिहारी वे में। लाइक वो बहुत ज्यादा अंदर से गदगद हो गए होंगे, बहुत ज्यादा ऐसे प्यार आ रहा होगा, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो वही चीज है। या का वो जो घुटन है वो पिघला, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, एंड यू विल बी सो हैप्पी टू फाइंड इट। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं मुझे शर्म आती थी कि मेरे एजुकेशन इज ऑलरेडी फ्री। आप हमारे YouTube चैनल्स जाके देखिए, इट इज फ्री। इट्स फ्री। यस इट इज फ्री। तो फ्री में देखे दोस्तों, फ्री में देखिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं साथ में आपकी डाउट सॉल्विंग हो, मॉक टेस्ट हो, एनालिसिस हो, सारे एजुकेटर्स का आपको एक्सेस मिले, नोट्स मिले, ऐसे तो इवेंट्स यार हो। उसके लिए अगर आप चाहते हैं ऐसे इवेंट्स हो, मुझे पैसा मिले, सोलंकी को पैसा मिले, पूरब झा को पैसा मिले, सब कमाए, मजा करें हम लोग, गरीबों को लूटे। एजुकेशन इज ऑलरेडी फ्री। आप हमारे मेरे से ये कहती थी कुछ भी तो एक्सपेंडिचर करेगा ना उसका फोटो लेके ग्रुप में भेज दिया कर। तो फिर मैं जाता हूँ गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए, बिल आता है खाने का, फिर मैं बिल की फोटो ले रहा हूँ, तो उसको लगता है क्या चीप आदमी है भाई ये बाद में गिनाएगा क्या मेरे को ये? तो कहते छोड़ मैं ही कर देती हूँ पे। मैं कहा नहीं यार वो सीए के लिए है। नो नो इट्स ओके, फिर लड़ाई हो जाती है। मेरे से ये कहती थी कुछ भी तो एक्सपेंडिचर। तो मैंने मेरे लॉयर को बोला यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है, मैं बता रहा हूं ऐसे ही नहीं घूमती धरती भाई, भगवान है। Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है। What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है, वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे भी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। तो मैंने मेरे लॉयर को बोला यार सर आपने कहा वेलकम टू द पॉडकास्ट अपूर्वा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देख अपूर्वा, मैं एंड तक लड़ती रही। मैंने कहा यार वो बंदा कहाँ से है? जी आपके साथ में मिले, मैं तो उसका सपोर्ट करूंगी हमेशा, जिसको जो बोलना है बोले। एक बात बताइए, इन्होंने ऐसा कुछ भी इन्होंने ऐसा किया नहीं। दूसरी चीज आप जाके देखिए उनको क्यों नहीं हटाते। हाँ इनका म्यूजिक वीडियो देखिए। इस साल तो मैं थोड़ा खुद पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कम कर रहा हूँ एंड वही सब कर रहा हूँ, तो एक अच्छे फिटनेस पार्टनर की जरूरत है। फिर अभी करण जो said कि you have a partner, right? फिटनेस पार्टनर है मेरे साथ। पार्टनर नहीं, ये अभी कुछ कोई इंजेक्शन आया जो ये लोग करण जोर जो लगा रहे हैं। नहीं वो नहीं, मैं नहीं, क्या बोलते हैं उसको? पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको। बोलो किसी का नाम। नहीं, एक होता है जिससे पतले हो जाते हैं। हाँ उसको 3 FIR बोलते हैं उसको। मैं एंड तक लड़ती रही। वेलकम टू द पॉडकास्ट अपूर्वा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देख अपूर्वा, लाइफ में ना तुझ पे बहुत बार लोग दाग लगाएंगे, कई बार तो खुद भी लगाएगी कुछ दाग, कुछ कोई और आके लगा के चला जाएगा। कुछ दाग होंगे तेरे पे जो आसानी से मिट जाएंगे, कुछ दाग मिटाने के लिए तुझे राज अंबानी के साथ ही बैठना पड़ेगा अपूर्वा। समय भाई मैं पॉडकास्ट करने आई हूँ ना, यहाँ पे आप यही सब करते रहोगे क्या? मेरे साथ इतना बुरा भला हो रहा है, मेरे से ही पूछ लो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है अपूर्वा? व्हाट हैपेंड? मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। तुझे तेरे घर से निकाल दिया? हाँ, घर से तो आपको भी निकाला था ना। वेलकम टू द पॉडकास्ट अपूर्वा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। मैं एंड तक मैंने स्पाइडरमैन वाला फाड़ा था। ये क्या अंदर से? मैंने स्पाइडरमैन वाला फाड़ा था। पूरा सनस्क्रीन नहीं लगाना आता मेरे को यार, कोई बात नहीं भाई। क्या जगह आ गया यार कौस्तुभ, क्या सुंदर जगह है भाई।
फीस पे फ्री। कोई भी जोक मार सकते थे। कॉन्फिडेंस कैसे है आप में? लाइक दैट्स सो गुड एंड सो इंस्पायरिंग। आई ऑल्सो फील डाउन, देयर आर डेज। फिर मैं दीपक कलाल के बारे में सोचने लगा। मुझे हमेशा लगता है जो भी दीपक को देखता है उसको लगता है क्या चूतिया है ये, पर जो नहीं देख रहा है उसको भी चूतिया लग रहा है। तरफ से लंकी है कॉमेडी में, एक तरफ समय है। बहुत रंग है हमारी कॉमेडी में। इतना मास्टरबेट करता है ये आदमी, उसके बारे में बातें करता है। मास्टरबेट का इतना मास्टरबेट है, चेस देखना 2 दिन बाद ऐसे खेलेगा, पॉन घोड़ा। तो ऐसे खेल रहा हूँ। समय इतनी चेस खेली है, देखो समय ने इतनी चेस खेली है। अब मैंने मतलब मुझे पता लगा कहीं से इसका ब्रेकअप भी इसलिए हुआ है क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड में उसको पोजीशन के लिए भी ऐसे बोल रहा था, E3 to B4। बट मेरा भाई बहुत बड़ा फैन है समय का, तो अब उसकी थेरेपी चल रही है। तरफ से लंकी है कॉमेडी में, एक तरफ समय है। बहुत रंग है हमारी कॉमेडी में। इतना मास्टरबेट करता है ये आदमी, उसके बारे में बातें करता है। We're looking for people over पर अबैकस का क्या यूज है जब कैलकुलेटर है तो? भाई आप थोड़े गुंडे से लग। तू कभी मेरे घर आएगा? तो हम 6 लाख। कब तक हो यहाँ पे? कल तो रुको, मुंबई पहली बार आए हो? सर हमको कॉलेज जाना है, वही अटेंडेंस नहीं है। एंड जाने से पहले थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग को डर नहीं लगता? आप लोग अपने जो शोज होते हैं आगे बात जिसमें ऐसे बोलते हैं, जो ये यूथ है जेनजी, ये बोलते हैं कि आप लोग मोटे लोगों का मजाक उड़ाते हो, छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हो, तो इसमें आपका क्या है? मुंबई कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार आपका इंस्टाग्राम आईडी है बॉस R15। बॉस R15 मेरा स्टेज नेम है। अच्छा, स्टेज नेम है बॉस R15 जी। और इंस्टाग्राम पे क्या नाम है आपका? वही है बॉस R15.empire। .empire यार, पूरा तो सुनो। तो आपके पास R15 है? नहीं भाई ये क्या आदमी है भाई ये तो कौन सी बाइक है आपके पास? स्प्लेंडर है। बॉस R15 क्यों रखा है आपने नाम अपना? ये मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी। आपको क्या लगता है हम दोस्त बन जाएंगे? मेरा नाम तो आगे आएगा ना, अगर मैं आगे बढ़ूंगा इंडस्ट्री में तो। अच्छा, बाद में फिर कभी बताएंगे आप पॉडकास्ट में। बालिका गौर, कोई कौन कौन है जो इनको जानता है? मेक सम नॉइस। यस, बालिका वधू में शी वाज द ओजी बालिका। यस सर, द ओजी आनंदी। तो आप बालिका वधू में कब तक थी बालिका? मैं सिर्फ 2 साल थी। अच्छा, कितने साल की थी आप तब? 8 साल की। अच्छा, फिर 10 साल पे निकाल दिया आपको उन्होंने? हाँ, लड़की बड़ी भी तो हो गई। टू ओल्ड फॉर अ राजस्थानी वाइफ। छोटी सी। A few moments later. तो आप क्या दिल्ली में रहते थे पहले? पर as the only woman on this panel, what do you think about it, बलराज भाई? Another one. हाँ, ये फुल टाइम है और अभी फिलहाल तो मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ। तो as an actor yourself, कैसा लगा आपको ये देवेश भाई? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या बोलते हैं इस चीज को? कॉन्टैक्ट जगलिंग। कॉन्टैक्ट जगलिंग। दो बॉल से नहीं कर पाते आप? 4 से भी कर सकते। 4 से भी कर सकते हैं। चलेंगे बच्चा। ये कौन मंत्री था जो यूरोप गया और बोला इनका लॉ ही चुरा लेते हैं? एंड
लगा कि यूरोपियन लॉ चुराने ही थे, इतने सारे लॉ से चुराने लायक, यू नो, फ्री हेल्थ केयर, विमेन्स राइट्स, LGBTQ, यहाँ बंद हो गया बोला ये लाइटें बड़ी ट्रिपी लग रही हैं यार। ये कौन मंत्री था जो यूरोप गया और बोला इनका मकने पर देख मेरी बात खड़ा एक रोवे बाजा हीर हीर और टाइम की सुई। समय को गीली पुच्छी एयो एयो मराठी आती है तेरे को? नहीं क्यों आती है? नहीं आती है तो नहीं बोलती वो, नहीं पढ़ती वो जो तुमने पढ़ा। गीली पुच्छी को मराठी में क्या बोलते हैं? Isn't it like wet kiss or something? बोलना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो दोस्तों। समय को गीली पुच्छी एयो। अरे गंदी सोच है आप यार, इतने अच्छे विचार है आपके कविता के। यार तुमसे ज्यादा गंदा नहीं हो सकता। नहीं मैं तो बहुत ही गंदा हूँ, मेरे से गंदा भी है इधर। अरे गंदी सोच है आप यार। तो अभी ये जो पैसा आया है आपके पास, अभी तो कहाँ आया? नहीं आ जाएगा अभी। डोंट वरी, हम उधार चुकाते हैं सबका। तो अब क्या करेंगे इस धनराशि का आप? वो मेरा ई-कॉमर्स का बिजनेस टप पड़ा है। वो बेचारे के 500 वापस कर दो पहले यार। नहीं उसके तो नहीं करने मेरे पास थे, मैंने तब भी नहीं दिए। वो बात ईगो पे आ गई अब। ईगो पे आती तो 1000 वापस कर दो ना, ये क्या ईगो पे आके चुरा लिया पैसा। उसको याद तो रहेगा ना, अगर दे दूंगा तो भूल जाएगी। अभी माँ के सब मैंने कितनी मेहनत करी थी, सब दिया था। तब मेरे पापा ने कहा था बेटा IIT में जाना कोई मजाक नहीं। आज मैंने पापा को कॉल किया। मैंने कहा पापा IIT जा रहा हूँ, मजाक करने। माँ के सब मैंने कितनी मेहनत करी थी, सब दिया था। तब मेरे पापा ने कहा था बेटा IIT में जाना कोई मजाक नहीं। वहाँ पे भी आ जाओ। आज मैंने पापा को कॉल किया। बरस और उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। बरसात भी आ तो पुलिस वाले ने भी अच्छा एक्टिंग करा, मतलब अच्छा गाना गाया था उसमें। The moment you मम्मी आपको ये टकला फोटो रखना जरूरी है मेरे यहाँ गेट के अंदर ही। आप उस दिन बाल काटे थे आपके। हाँ पर वो दिख रहा है मुझे, पर जरूरी है दुनिया को दिखाना ये। बहुत अच्छा लग रहा था, रो रहा था उस वक्त ये नेहरू देख याद है? ये अब याद नहीं है पर शायद से थोड़ा सा याद है। बढ़िया कमा रहा है आप यार। देखो ये देखो, कोई केयर नहीं मेरी, हवा में उछाल दिया मेरे को जस्ट फॉर वन फोटो। कितने ट्राई लगे होंगे ये फोटो के लिए? बस एक ही बात उछाला था पापा ने, और उसके दोस्त ऊपर से कैच गए। मैं चला अगर ये आज के जमाने में डाल दे ना आप इंस्टा पे, नहीं आपको कर दे वहाँ पे ना कमेंट्स में, यू डोंट केयर अबाउट द किड्स, यू नो दिस विल गिव देम ट्रॉमा। मैं चला रही थी, गिर न जाए। मैं यहाँ एक ही कारण से आया हूँ, और वो कारण ये है कि आपने मेरा एक भी काम नहीं देखा है। अगर आपने मेरा एक भी काम देख लिया होता सर, तो आज लाइफलाइन सोने वालों को लगी होती। सर 50-50 कर सकते हैं क्या सर? नहीं सर 50-50 ऑप्शन है ही नहीं। नहीं नहीं, आप हमें आंसर बता दीजिए, रकम 50-50। सर हम लग कैसे रहे वैसे आज? बहुत जबरदस्त लग रहे हैं सर। सही जवाब। बचपन में केबीसी देखता था पापा के साथ, तो मैं उनको बोलता था मैं भी अप्लाई कर दूं क्या, तो वो कहते थे केबीसी जाना कोई मजाक की बात नहीं है। पापा देखो मजाक करते करते केबीसी आ गया। क्या बात है। समय। यस सर। कभी ऐसा हुआ कि लोग जो आपने जोक क्रैक किया हंसे ना हो? सर
पहली बात तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ये सवाल आपने मुझसे ही क्यों पूछा। रही होगी मुझ में ही कोई बात, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं यहाँ एक ही कारण से आया हूँ और वो कारण ये है, ये मेरा रियल गोल्ड का है, टोपा प्रो मैक्स 1920। कैसा लग रहा है? रियल गोल्ड का है, दिवाली में लिया ना, मेरे पापा डोनाल्ड ट्रम्प जी ने भेजा अमेरिका से। आपको कुछ चाहिए? ये मेरा टी शर्ट अच्छी है। भाई गेस्ट मिल गया। गेस्ट मिल गया, लेके आओ। हाँ ले आ, ले आ। कौन है भाई? मुझे कहाँ देखा है मैंने? याद कर। भाई यहाँ लिखा है आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। हाँ जी। याद आया? भाई नहीं, भाई 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 प्लीज भाई। अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई? भाई फट गई। सो अभी हम हाँ तो उसके बाद आपके लिए आएगा इस पूरे लाइफ का मैं सोप देखूंगी तो उस पर रिएक्ट करूंगी तो उसका भी मैं बनाती हूँ बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ ब्लॉगिंग का कुछ कर लूँ क्योंकि वो तो मेरे से हो जाएगा। या बाय बाय।